नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितिक पहचान के बारे में। इसी चीज में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितिक अनुपात। त्रिकोणमितिक अनुपात क्या है? किसी भी चीज को सही मात्रा में लिखना क्या है? त्रिकोणमितिक अनुपात है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। तो इन सब चीजों से आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। आपने ये चीज पिछली कक्षाओं में जरूर पढ़ी हुई होगी। ठीक है, हम इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे साइन ए लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या है? तो जो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है वो चीज यहाँ पे साइन के साथ लिखी गई है। एंगल ए का मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर एंगल के ठीक जो साइड सामने साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और जो जिस पे वो एंगल बना है वो क्या है? वो बेस है। और जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो आप सभी देख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे बीसी है, आप सभी देख रहे होंगे। और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी है, यानी बीसी बाई एसी। तो बी साइन ए इक्वल टू बीसी बाई एसी क्या हो गया? इसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। यानी साइन ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे? बीसी यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी एसी। इसके जगह पे कोई वैल्यू भी दे सकता है आपको। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ए बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी है। ठीक है, इसी तरह टेन ए के लिए देखेंगे तो टेन ए के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है? बीसी है और बेस क्या है? ए बी है। तो उसी तरह बीसी बाई ए बी। अब देखिए कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? ए बी बाई बीसी। ठीक है, इसी तरह सेक ए के लिए देख लेंगे हम लोग। सेक ए के लिए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? एसी है और बेस क्या है? ए बी है। ठीक है, इसी तरह कोसेक ए हो गया। कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या यहाँ पे दिया हुआ है आपको? एसी है, ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। अगर आप लोग कुछ ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे टेन ए और कॉट ए में एक रिलेशन दिख रहा होगा। टेन ए इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस है और कॉट इक्वल टू क्या है? बेस बाई परपेंडिकुलर है। यानी कि ठीक टेन ए के ठीक उल्टा क्या है? कॉट ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह आप कॉस ए और सेक ए में ध्यान से देख रहे होंगे तो सिर्फ वही संबंध है जो टेन ए और कॉट ए में मिल रहा है। इसी तरह साइन का ठीक साइन और कोसेक में आप देखें तो साइन का ठीक उल्टा क्या है? कोसेक ए है। साइन के ठीक उल्टा क्या है? कोसेक ए है। और आप अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे आप इन चीजों को ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि हो गया पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइट किसका है? साइन का है। उसी तरह आप कॉस के लिए देख रहे होंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज है। टेन के लिए क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस है। अब आपने इन तीन चीजों की वैल्यू देख ली और इसको ठीक उल्टा कर दीजिए तो टेन के ठीक उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट का वैल्यू यहां से निकल गया, बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉस के ठीक उल्टा सेक होता है यानी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। साइन का ठीक उल्टा होता है कोसेक यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। यहां से ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ रिमार्क के बारे में बात कर लेंगे। यानी जैसे कि अगर एंगल यहाँ पे ए के बजाय अगर सी पे बना दे तो क्या चेंजेस होंगे? तो चेंजेस क्या होंगे? इसके ठीक सामने जो साइड होगा वो क्या होगा? हाइट होगा। आपने ऊपर भी देखा है। और जिसपे ये एंगल बनेगा वो क्या होगा? बेस होगा। और जिससे ये सटा होगा वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। यानी कि साइन सी आप देख रहे हैं तो साइन सी इक्वल टू क्या है? ए बी बाई ए सी। साइन सी के लिए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइट होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे ए बी है और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है। इसी तरह कॉस सी इक्वल टू कॉस का वैल्यू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या यहाँ पे है? बीसी है और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी है। इसी तरह टेन सी के लिए देख लेंगे तो टेन सी इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए बी है और बेस क्या है? बीसी है। कॉट सी के लिए इसी तरह देखेंगे तो कॉट का वैल्यू क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या यहाँ पे है? बीसी है और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ए बी है। इसी तरह हम सेक सी के लिए देख लेंगे तो सेक का वैल्यू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस होता है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे क्या है? एसी है और बेस क्या है? बीसी है। इसी तरह हम कोसेक के लिए भी देख लेंगे ये वैल्यू। तो कोसेक की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर है। यानी कोसेक का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसी बाई ए बी।
अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? विपरीत, मतलब उल्टा। ठीक है, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा होगा साइन ए इक्वल टू बीसी बाई एसी होता है। तो साइन के ठीक उल्टा भी कुछ देर पहले क्या हो रहा था, अभी हमने पढ़ा है। तो साइन के उल्टा क्या हो रहा था? कॉसेक हो रहा था। तो कॉसेक इक्वल टू क्या है? एसी बाई बीसी। आप खुद देख रहे होंगे, एसी बीसी बाई एसी साइन है और एसी बाई बीसी कॉसेक है। यानी साइन की जगह पे अगर हम कॉसेक ए लिख दें, साइन ए इक्वल टू अगर हम 1 बाई कॉसेक ए लिख दें, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हम कॉसेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन ए। ठीक है, आपने पीछे पढ़ा होगा अभी कि कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी और सेक ए सी बाई ए बी। कुछ देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, तो कॉस ए और सेक के क्या हो रहे थे? एक दूसरे के विपरीत हो रहे थे। यानी कॉस ए इक्वल टू अगर 1 बाई सेक ए लिख दें तो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसी तरह सेक ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस ए। ठीक है, और टेन ए इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे? बीसी बाई ए बी। और इसके ठीक विपरीत यानी ठीक उल्टा क्या हो रहा था? कॉट ए यानी ए बी बाई बी सी। तो यानी टेन ए इक्वल टू अगर हम 1 बाई कॉट ए लिख दें तो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी तरह कॉट ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इसी तरह हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे क्वांटेंट रिलेशंस के बारे में। जैसे कि आप सभी यहां देख रहे होंगे कि टेन ए इक्वल टू बी सी बाई ए बी होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे कि टेन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? तो टेन ए इक्वल मतलब टेन, जैसे साइन ए और कॉस ए में अगर हम एक दूसरे से डिवाइड करें तो क्या होता है? वो वैल्यू टेन ए के 10 होता है। क्यों? आप देख सकते हैं, जैसे कि साइन का वैल्यू क्या होता है? बी सी बाई ए सी, और कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? ए बी बाई ए सी। तो आप सभी जानते हैं कि ये जब ये ए सी और ए सी एक दूसरे से क्या होगा? कट जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए वैल्यू क्या आ जाएगा? बी सी बाई ए बी। यानी कि बी सी बाई ए बी किसका वैल्यू है? टेन का वैल्यू है। यानी साइन ए बाई कॉस ए किसकी वैल्यू आ गई? टेन की। ठीक इसी तरह हम देख लेंगे कॉट ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी होता है। यदि कॉट ए में हम कॉस से और साइन से भाग दें तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉट के बराबर ही होती है। यानी कि कॉस के इक्वल टू देख लें ए बी बाई ए सी लिख दें, और साइन की जगह पे बी सी बाई ए सी लिख दें, तो ए सी से ए सी कट जाएगा और ए बी बाई बी सी आ गया। तो ए बी बाई बी सी किसका वैल्यू है? कॉट का वैल्यू है। और कॉट इक्वल टू यहां पे क्या दिया था? कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, अब आते हैं इसके कुछ मेन फॉर्मूलेस के बारे में, फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में भी, या फिर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 मेन फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन तीनों फार्मूले को 1 बाई 1 करके प्रूव कर लेते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो